सुन बच्चा, ये सवाल लिखो पहले अच्छे से। इसमें पूछा क्या है तुमसे, एक बार देखना। क्या पूछा है बताओ तो। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, जो जितने भी फंक्शन होते हैं वो ज़रूरी थोड़ी नहीं होता है कि हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हों, किसी किसी पॉइंट पे होते हैं। तो हमें भी इसमें बताना है। अब मॉडुलस फंक्शन है तो इतना तो आइडिया लग गया कि हाँ ये कंटिन्यूस हो, डिसकंटिन्यूस हो सकता है। क्या ये पक्का है? हो सकता है। अब चेक करते हैं, देखना चेक करते हैं। किसी को आ रहा हो तो मेरे को आंसर दे सकता है बेटा, किसी को अगर समझ में आ रहा हो तो मेरे को बता सकता है। सबसे पहला काम यही है कि मैं भैया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? मॉडुलस फंक्शन ये कहता है तुमसे, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि जब जब इसकी वैल्यू अंदर की पॉजिटिव होगी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, तो ये मोड बेटा पॉजिटिव से खुलेगा। जब इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो ये मोड तुम्हारा निगेटिव से खुलेगा। यही तो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं लिमिट किस पॉइंट पे निकालूंगा? तनक बताना बेटा, किस पॉइंट पे मैं लिमिट निकालूं? जीरो पे। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन नंबर होते हैं उन पे लिमिट चेक की जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी जीरो लिखा है, यहाँ जीरो लिखा है, तो जीरो पे हम लोग चेक करेंगे। तो मैंने लिखा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें लिमिट चेक करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो लिखने का तरीका तो यही होता है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स टेंस टू, बात नहीं बेटा उतनी दूर तक, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। यशवंत एक बात बताओ, जब x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम है तो कौन सा वाला फंक्शन लेंगे? ये वाला पूरा, यही पूरा। तो पूरा उठा के यहाँ चिपका दो लाके, तो तुम कहोगे सर ये आ जाएगा जीरो माइनस में, ये पूरा फंक्शन लिख दो, x डिवाइड बाई मॉड x। नेक्स्ट स्टेप, मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चा? पुट x इक्वल टू जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच। तो ये बनेगा मेरे पास में लिमिट एक्स, सॉरी लिमिट, यहाँ पे इसको करने के दो तरीके हैं। एक सेकंड, इस स्टेप को बेटा लिखना नहीं, तो बेटा क्या अब क्या समझ में आएगा तुम्हें? क्या बेटा? अच्छा जाएगा बेटा। मैंने लिखा, वैसे एक बात होता है, अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर ये स्टेप नहीं भी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर लोगे। देखना, लिखा तो नहीं किसी ने अभी? ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ इस स्टेप में। मॉड एक्स जब x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम है तो मॉड कैसे खुलेगा? नेगेटिव से खुलेगा। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, ये मॉड नेगेटिव से खुल गया, खोल दिया बेटा, x से x कट गया, आंसर कितना आया? -1। तो ये जीरो माइनस या जीरो प्लस कुछ भी फर्क डालेगा क्या? क्योंकि वहां तो कांस्टेंट आ गया ना, तो लिमिट तो हट जाएगी। तो आंसर कितना आ गया इसका? -1 आ गया। समझ में आया? कौन से? हाँ हो जाएगा बेटा। लाओ, अब जैसे ये बच्चे ने बोला कि उससे करो, कर दे रहा हूँ। मैंने लिखा था, क्या लिखा था बेटा? पुट x इक्वल टू जीरो माइनस एच। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच डिवाइड बाई जीरो माइनस एच का मॉडुलस। यही तो है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। जो हम लोग लेते हैं वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी होती है बेटा? एच की वैल्यू निगेटिव होती है या पॉजिटिव? मेरा ये सवाल है। एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती। एच की वैल्यू होती है 0.000000001। समझ में आया? तो वो पॉजिटिव नंबर ही होता है। और जब पॉजिटिव नंबर है तो जो एच का मॉड खुलेगा वो कैसे खुलेगा बेटा? पॉजिटिव से खुलेगा। तो एच से एच कट्टी पिट्टी, आंसर क्या आया? समझ में आया? या तो इतना गंदा सा करो, नहीं तो मॉडुलस फंक्शन का डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट करो। मैं ये हटा दूं इधर वाला, ये तो उस बच्चे ने पूछा इसलिए बता दिया। ये जो तुमने किया है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका आ गया। अब इसके बाद में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बता बेटा आरव, राइट हैंड लिमिट बता बेटा।
तो लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। बेटा जब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या फंक्शन है, -1 दे रखा है, तो ये बन गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस -1। तो इससे तो बच्चा -1 ही आ गया यार। लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारी आई -1, राइट हैंड लिमिट तुम्हारी आई -1, तीसरा क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब है हम एफ ऑफ 0 निकालेंगे। 0 निकालेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे कि नीचे वाला, नीचे वाला ही क्यों ले रहे, क्योंकि नीचे वाले में बेटा इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो मैं जब एफ ऑफ 0 निकालूंगा तो एफ ऑफ 0 पे एग्जैक्ट वैल्यू -1 दे रखी है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है तीनों की तीनों आपस में इक्वल आ गई। तीनों की तीनों जब इक्वल है तो क्या कोई भी फंक्शन, इसमें कोई ऐसा पॉइंट मिला जिस पे ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो, तो आंसर क्या लिखेंगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसने एक्चुअली ये बोला था मेरे से कि क्या इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल रहा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक काम करते हैं बेटा, सुनो, क्वेश्चन लिख लिया ना। अगर मान लो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं, डायरेक्ट 0 पुट कर दूं, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1 कितना बन गया, 0, और नीचे 0, 0/0 कौन सी फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसका मतलब कुछ पाप है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे करेंगे बेटा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस में ये पूरा का पूरा बेटा फंक्शन पुट कर दूंगा। पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिख दे रहा हूँ, फिर करूँगा। तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x। एक काम कर बेटा, साथ साथ लिखते चलो, इतना लिखो तो साथ साथ लिखो, क्योंकि दिक्कत करेगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चल के। जो न्यूमरेटर में मैंने लिखा है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते बेटा, इंटरनेशनल फार्मूला लगा सकते हैं ना। तो ये मेरे पास में बन गया, ये मेरे पास में क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन गया ऊपर ऊपर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है, 4x, 4x बाई 2 करोगे तो 2x बन जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ठीक है। इतना करो, इतना करो पहले जल्दी जल्दी। इसके आगे लिख भी लो कौन सा मैंने फार्मूला लगाया। मैंने फार्मूला लगाया बेटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है 2x। देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन एक्स अपॉन एक्स, जब होता है तब उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे 2x बनाना है बेटा। यहाँ 2x में कैसे बनाऊँ, मल्टीप्लाई बाई, नहीं मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना बेटा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ करूँगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 करूँगा, तो बट बेटा डिवाइड बाई भी 4 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो यहाँ पे डिवाइड बाई भी 4 करना पड़ेगा। समझ में आया। अब जो 4x स्क्वायर है इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। होल स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी तो होल स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे ही तो होल स्क्वायर। अगर क्यूब दे रखा होता तो मैं लिखता 2x की पावर क्यूब। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा इसको, ये 4 कूद के ऊपर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 8। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 8 टाइम्स साइन 2x। बेटा ये जो 4 है ये 4 ऊपर आ जाएंगे, ये 4 ऊपर बन गए 8 हो गए। और मैंने लिखा साइन स्क्वायर 2x, और बात नहीं आपस में बेटा, मेरे से पूछो ना दिक्कत आ रही तो। इस पूरे को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इतने में डाउट हो तो तुरंत हाथ उठा, हाँ पूछ। ये वाला यहाँ पे बेटा 2x था,
तो डिनोमिनेटर में तुम्हें 2x लाना था, लेकिन एक्चुअली 2x नहीं था, यहाँ स्क्वायर भी तो है, तो 2x का होल स्क्वायर लाना था। तो 2x का होल स्क्वायर लाने के लिए मतलब ये है एक्स स्क्वायर लाना था, एक्स स्क्वायर तो पहले से है, हमें एक 2 का स्क्वायर चाहिए था। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मैंने एक 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, एक 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये जो है ये कूद के तो ऊपर आ जाएगा, तो बचा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब इन दोनों की शकल मिल गई। अगर मैं इस 8 को बाहर लिख दूँ, अगर मैं इस 8 को बाहर लिख दूँ तो मेरे पास में ऐसे बना लिमिट, देखते चलना, ये बना साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। ये मज़ेदार बात ये है बेटा, ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। पहले इतना लिखो, जल्दी से करो, जल्दी लिखो तो। पहले लिख लो, लिखा? अब अगर मैं इसको चेंज भी करूं बेटा, मैं लिखूं पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच भी करूं, तो मेरे पास में कहानी ऐसे बनेगी 8 टाइम्स लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2 टाइम्स 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 8 टाइम्स लिमिट h टेंस टू 0। बेटा अंदर अंदर बचा माइनस का 2h, और तुम्हें पता है साइन का माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही नीचे भी निगेटिव में 2h आएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, ये आ गया साइन 2h डिवाइडेड बाई 2h का होल स्क्वायर। इस पूरे का आंसर कितना आएगा 1। अच्छा, क्योंकि यहाँ 2h है बेटा, यहाँ h है, तो इसको भी तो 2h, अगर h की वैल्यू 0 है तो 2h की वैल्यू भी तो 0 होगी। तो यहाँ पे जैसे 2h है तो यहाँ 2h तुम लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। इस पूरे का आंसर कितना आ गया 1 1 1, 0 नहीं। तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा तुम्हारी 8 आ गई। पहले इतना करो तो कर सकते यहाँ पे कर सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कर सकते। मैं तो बस दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो लिमिट वो करके दिखा रहा हूँ, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। इसके तुरंत बाद में अब हम लोग निकालेंगे बेटा इसका राइट हैंड लिमिट। तुम कह रहे हो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू निकालने को बोला नहीं ना, दे रखा है, निकाल सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेकिन एक दिक्कत करती है, सुनो छोटो, इस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a दे रखा होता है ना, कभी कभी एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि तुम जो वैल्यू निकाल रहे हो, नहीं बताओ, एक सेकंड रुको। इफ़ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू पे, तो कर सकते हो। देखो गिवन फंक्शन पहले से कंटिन्यूस दे रखा है, ठीक है, दे रखा है तो निकाल सकते हो। लेकिन बेटा ये अगर MCQ वगैरह में आ रहा है तो 4 नंबर में क्वेश्चन आ रहा तो पूरा करो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब निकालो, करो बेटा। और ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का ही आता है। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में बड़ा वाला फंक्शन लिख दो बेटा, क्वेश्चन मेरे को चेक कर लेने दो। देखो कैसे करना है, सबसे पहले बेटा इसको कर दो रैशनलाइज, नेक्स्ट स्टेप में इसको रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर से। तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, डिनोमिनेटर से अगर मैं रैशनलाइज करूँगा
तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में लिख दो बेटा, मेरे को लिखना पड़ेगा 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और ऐसे ही सेम चीज डिनोमिनेटर में लिखनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बेटा, कौन सा बताओ तो? डिनोमिनेटर में हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तुम लोग बड़े हो बेटा, डायरेक्ट रूट हटा दो, इसका पूरे का रूट हट गया ना, डायरेक्ट हटा सकते हो। दूसरा बन गया बेटा माइनस का 16, देखो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास बचा रूट एक्स से रूट एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वहाँ मत काटना, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर दो बेटा। तो ये बचा 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। अच्छा बेटा रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल। अब इसमें क्या करो, डायरेक्ट एच की जगह 0 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है ये। तो ये बचेगा रूट 16 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 आ गया बेटा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, बार 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 बार। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिख दो बस, खत्म कहानी। इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए तो पहले से ही पता है कितना दे रखा है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 तुम्हारे पास पहले से बेटा, यहाँ निकाल भी दो एक बार, खत्म। एफ ऑफ 0 इक्वल टू दे रखा है ए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कर दो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 0 सॉरी, तो 8 इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चा तुम्हारी ए आ गई, ये प्रूव हो गया, जो भी यही आंसर आ गया। जल्दी करो, ये सवाल है बेटा। कराना चालू करें या ट्राई करोगे? कर रहे हो, कैसे बताओ? लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड लिमिट में दोनों में पहली वाली इक्वेशन बनेगी, पहली चीज़ तो ये सही है। और एफ ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू के दे रखा है, ठीक है। सवाल ये है क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो बेटा लेफ्ट हैंड निकाल दो या राइट हैंड लिमिट निकाल दो, बात एक ही है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ले एक निकाल दो बेटा, इसमें काम चल जाएगा। मैं लिखूंगा लिमिट, मैं किस पे निकाल रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकाल रहा हूँ। तो मैं अगर मान लो, देखना बेटा एक सेकंड के लिए, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, कॉस पाई बाई 4 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कट्टी पिट्टी हो गया, ऊपर आ गया 0, एक्स की जगह पाई मैंने लिखा पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, 0/0 फॉर्म आ गई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, जब माइनस करेंगे तो माइनस का मतलब ये वाला पूरा का पूरा जो फंक्शन है उसको कॉपी कर देंगे, तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4x माइनस पाई। यहाँ पुट करेंगे बेटा x इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एच, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, x को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 4 माइनस एच से। तुमने बेटा एक सवाल पूछा था हृदय, अब तुम्हारा आंसर क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे लगाएंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, यहाँ लगाएंगे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, वो जो चीज़ 0 बना रही थी वो कट जाएगी, समझ में आया? इसलिए हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स पाई बाई 4 माइनस एच माइनस पाई।
साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का सुनो बेटा, मैं न्यूमरेटर पार्ट में फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो मैंने लिखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस, अच्छा बच्चा यहाँ पे माइनस है ना, तो बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, फिर फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो भी चल रहा था उसको थोड़ा सा 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो ये कहाँ पे बेटा कॉच एच, कहाँ से कॉच एच कर रहे हैं, कहाँ पे ये बेटा, यहाँ किस चीज़ का फॉर्मूला लगा रहे हैं? पीसीएम की बेइज्जती नहीं करो यार, बड़ी मुश्किल से तो बड़ी, अच्छा अकाउंट्स की करता है, अकाउंट्स वालों से पंगा मत लेना, अकाउंट्स वालों से पंगा मत लेना बेटा। 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, देखो 4 से 4 ये कट्टी पिट्टी हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू पाई बाई 4 माइनस 4h माइनस पाई। देख बेटा ये कैलकुलेशन भी मेरे को ऐसे नहीं लिखनी चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा तुम लोग 9th क्लास में आ गए, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। उसके बाद में ऊपर में ब्रैकेट खोल देंगे, और ब्रैकेट खोलने से पहले एक काम और करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/√2 इंटू कॉस एच माइनस 1/√2 इंटू साइन एच माइनस 1/√2 इंटू कॉस एच माइनस 1/√2 इंटू साइन एच। कहाँ प्लस प्लस चला रही बेटा? इसलिए बोला टाइम से सोया करो, है ना, और ये सब कुछ छोड़ दो, बीड़ी पीना। देख बेटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये है लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा इनको और इनको ऐड करेंगे तो ये बन गया माइनस का 2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू साइन एच डिवाइडेड बाई -4 इंटू एच। इस माइनस ने इस माइनस को भी काट दिया, इस 2 ने बेटा इसको भी काट दिया, है ना, ये नीचे आ जाएंगे। वो कंफ्यूज है, काटेगा कि नहीं, है ना, वो सोच रहा है 8 बनेगा, नहीं बनेगा बेटा 8। अब मैं फिर से बता देता हूँ, सारे बच्चे सुन लो, अगर कहीं लिखा हो ना a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो ये होता है ab को तो ऐसे ही रखो, इन दोनों को उल्टा कर दो, इनको उल्टा कर दो। अच्छा अगर कभी लिखा हो, पहले अगर कहीं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर लिखा हो a/b डिवाइडेड बाई c, तो इसमें c के नीचे 1 ले लो, तो ये बनेगा a/b इंटू 1/c, तो ये यही फॉर्म थी। और अगर मान ले बच्चा, अगर ऊपर a है और नीचे है b, तो ऊपर 1 ले लो, उसके नीचे 1 ले लो, समझ में आ गया? ये क्या है? तो इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो तुम्हारे पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/2√2 साइन h/h। ये तो बच्चा 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1/2√2, ये पूरा का पूरा तुम्हारा 1 हो गया। तो मान क्यों नहीं रही है? लिमिट h टेंस टू 0
साइन एच अपॉन एच, इस पूरे की वैल्यू बेटा 1 हो गई। तो यहाँ से ओवरऑल आंसर आया 1/2√2। पहले इतना करो और तो के की वैल्यू आ गई है ना। क्या बेटा कैसे आया डिनोमिनेटर ये वाला? अच्छा मैंने बोला था ना ये एक साथ नहीं करना है। मैं सही कर रहा था कि मैं पहले सही कर रहा था यार। ये बेटा 4 का मल्टीप्लाई मैंने किया तो 4π/4, फिर 4 से 4 कट सकते हैं। हाँ तो वही काट दिए, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्या यार उन्हें भी पता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इतना तो हो गया बेटा है ना। इसके बाद क्या था? एक चीज और बची है ना इसमें, इसमें दे रखा है बेटा मेरे पास में f(π/4) भी तो निकालना है। f(π/4) की वैल्यू कितनी गिवन है? के। तो अब कर दो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f(π/4) कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारी निकल के आई 1/2√2 और ये है बेटा के। यहाँ से के की वैल्यू थोड़ी सॉल्व भी कर दो है ना। 1/2√2 ऊपर नीचे √2 से रेशनलाइज कर दो, तो ऊपर आ गया √2 नीचे आ गया 4। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। वो भी गलत नहीं है, 12th क्लास में ऐसे चल जाता है आंसर। ये आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट करेंगे। करो बेटा सवाल करो, बहुत आसान है। कैसे करेंगे ये तो कर लोगे, आसान है, ट्राई करो। एक बार डायरेक्ट डाल के देखो बेटा, गलत होगा अपने आप पता चल जाएगा। ला बेटा फ़ोन दे, फ़ोन बैग में रखा करो। फ़ोन आते हैं क्या अर्जेंट में? और किसका है? ला बेटा फ़ोन दे, ले बेटा कर ले जा। बुक से ज़्यादा वजन है इसमें, बहुत ज़्यादा वजन। अब कोई हो सकता पीछे से बोल रहा हो। देख बेटा क्वेश्चन कहता है, लो रुक गए। हमें बेटा x इक्वल टू π/4 π/2 पे लिमिट चेक करनी है। तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा बेटा। लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस π/2 माइनस में ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर मैं ये क्वेश्चन करने को देता हूँ तो इतना डिस्कशन की क्या जरूरत है यार। छोटा सा क्वेश्चन है, खुद नहीं निकलता है। और बगल में तुम्हारे बैठा वो कौन सा तेज है, वो भी तो पागल है, यहीं बैठा है वो भी। π-2x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा बताओ? π/2 माइनस एच करेंगे बच्चा। तो ये बनेगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 k टाइम्स कॉस π/2 माइनस एच अपॉन में रहेगा π-2 टाइम्स π/2 माइनस एच। कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? मन डिस्टर्ब करना बेटा, क्यों उससे पूछ रही है? एक तो लेट आई नहीं पूछो नहीं ना, उसको बताओ, वो यहाँ देख लेगा, यहाँ देख लेगा ना। तुमने फीस उसको दी नहीं, मेरे को दी है ना, तो मेरे से पूछना। कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैं इस पूरे की जगह लिख सकता हूँ साइन एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस, बेटा इसका 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट गया, अब समझ में आ गया। और माइनस पाई माइनस प्लस के 2h, और इधर चल रहा है मेरा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। इसको थोड़ा बहुत कैंसिल करेंगे, इस पाई से पाई कैंसिल हो गया। के तो कांस्टेंट है बच्चा, के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, अच्छा 2 भी तो बाहर आ जाएगा बेटा, 2h है ना, मैं 2 भी बाहर ले आऊँ तो ये सिर्फ h बचेगा। तुम क्यों बोले 2 से मल्टीप्लाई?
कोई ज़रूरत ही नहीं हमें यहाँ पे चेक करना होता है ना बेटा, यहाँ 2h होते तो नीचे मेरे को 2h बनाना था, नीचे से कोई मतलब नीचे तो हटा दो उसको, समझ में आया, जो नीचे एक्स्ट्रा आ जाए। इस पूरे का कितना आया 1, तो ये वैल्यू आ गई k/2, k/2। इसके बाद हम लोगों को निकालना है f ऑफ π/2। f ऑफ π/2 तो बेटा पहले से ही गिवन है 3 है, क्वेश्चन ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ π/2 लिख दो, तो k/2 इक्वल टू 3। तो k की ये -6 कौन बोल रहा था, -6 किसी का आया था, क्या कर लिया था बेटा गलती, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस नहीं किए थे, अच्छा वो लेंदी वाला फॉर्मूला लेंदी हो जाएगा बेटा, लेंदी हो जाएगा, उससे भी जाएगा। क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया। अब देखो बेटा क्वेश्चन में उसने क्या बोला, जितने भी इसके डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट हैं वो बताने। पहले तो ये बताओ हम लोग किस पॉइंट पे चेक करेंगे, तो हम लोग एक तो बेटा करेंगे कॉमन पॉइंट देखते हैं, एक -3 पे चेक करेंगे और एक 3 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एट x इक्वल टू -3 पे चेक कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 से छोटी वैल्यू, कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा शशांक बता, -3 से जब x की वैल्यू कम रहेगी, -3 x इज लेस देन -3 है ना, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो मैंने बेटा ये फंक्शन ले जाके यहाँ चिपका दिया। नेक्स्ट सवाल, ये जो मॉड है रंजीत, ये मॉड निगेटिव से खुलेगा कि पॉजिटिव से खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा, क्यों, क्योंकि बेटा जो -3 है ना, -3 खुद भी निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर है और उसमें कुछ माइनस करो तब भी निगेटिव रहेगा, तो ये मोड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, ये बन गया बच्चा -x+3। उसके नेक्स्ट बाद लिखेंगे, हमें पुट करना होता है x इक्वल टू -3 - h, तो ये बनेगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है उसको मैं इस पूरे से रिप्लेस कर दूंगा, h की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा बच्चा 3 + 3 दैट इज 6। किसी को कोई आपत्ति, फिर वही बात, आदत डाल लो बेटा इसको करने की। ये तो बेटा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये बनेगा लिमिट, अभी हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं बेटा, -3 पे चेक कर रहे हैं ना, तो राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, मतलब -3 से ज़्यादा, कौन सा फंक्शन लेंगे -3 से ज़्यादा बेटा, देखो ये लिखा है -3 से ज़्यादा x की वैल्यू, तो हम -2x लेंगे बेटा, कंफ्यूज नहीं होना छोटू, उसके बाद में डायरेक्ट पुट कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करो ये स्टेप लिखने की, अच्छा लगेगा। पुट x इक्वल टू -3 + h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2 टाइम्स -3 + h, बेटा h की जगह 0 पुट कर देंगे और आंसर आएगा +6। यहाँ तक तो बड़े खुश हो जाओ। इसके बाद एक और करना है मेरे को,
एफ ऑफ -3 निकालना। एफ ऑफ -3 किस में पुट करेंगे? एफ ऑफ एग्जैक्टली -3 पहले वाले में पुट करेंगे बेटा, पहले वाले में पुट करेंगे क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है ना। तो अगर मैं उसमें पुट करूँगा तो ये बनेगा, डायरेक्ट पुट कर दो, -3 + 3। बेटा -3 कितना होता है मॉड? ये तो +3 होता है, तो आंसर इसका भी 6 आ गया। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ -3 आया। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, therefore function is continuous at x इक्वल टू -3। -3 पे तो बेटा ये कंटिन्यूस है। अब हम लोग पूरी मेहनत करेंगे +3 के लिए, फिर से पूरा क्वेश्चन +3 के लिए कर लो मेरे को पता नहीं बेटा आंसर। इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे किस पॉइंट पे बेटा, अब की बार चेक करेंगे एट x इक्वल टू +3 पे चेक करेंगे। तो एक बार निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, 3 माइनस में कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा? x की वैल्यू जब 3 से छोटी है, यही तो है, x इज लेस देन 3, इसका मतलब हम लेंगे माइनस का 2x। इसके बाद भाई स्टेप्स, सेम स्टेप्स बेटा बार बार लिखने की कोशिश करोगे ना दिक्कत नहीं होगी। पुट x इक्वल टू 3 - h, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में लिमिट h टेंस टू 0 -2 टाइम्स 3 - h, h की जगह 0 पुट किया, माइनस का 6 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस में जब चेक करेंगे तो 3 प्लस का मतलब है ये 6x + 2 पुट करेंगे x इक्वल टू 3 + h, h टेंस टू 0 6 टाइम्स 3 + h + 2 18 + 6x + 2। इसमें बेटा लिमिट भी तो पुट करनी है, तो ये आंसर इसका 20 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ आ रही, राइट हैंड लिमिट कुछ आ रही बेटा, तो ये फंक्शन तो फिर आगे चेक ही मत करो। तो तुम बोलोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू +3। समझ में आ गया ये पूरा सवाल? करो जल्दी।